Hello and greetings to all the dear aspirants. This is Kuldeep Singh. Welcome back to the channel. So I hope आपकी HCS 2023 और I would say 2024 की प्रिपरेशन ठीक चल रही होगी. बहुत कम दिन है हम लोगों के पास एंड आपका अभी जो एक ही टारगेट रहना चाहिए वो है प्री निकालने का और प्री में मैक्सिमम स्कोर करने का. और इतने कम टाइम में जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं तो हमारा आइडिया यही रहता है कि हम उन सब्जेक्ट्स को, उन एरियाज को कवर करें जहां से आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है. सो ऐसे ही सब्जेक्ट मैंने आपको पहले ही बताया, जिसकी पॉलिटी का सब्जेक्ट हो गया. सो आज एक टॉपिक जिसके ऊपर डिस्कस करने वाला हूं, जिसके ऊपर सेशन रहने वाला है, वो होगा ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट. क्योंकि अगर आप देखेंगे पीछे के PYQs को और जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं तो ज्योग्राफी एक ऐसा एरिया बन जाता है जहां से आप कंपैरेटिवली बेटर स्कोर कर सकते हैं. ईजी तो मैं नहीं बोलूंगा, बट अगर आप प्रॉपर्ली प्रिपेयर करें तो उससे काफ़ी अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं और 60-65% जो है यहाँ से 70% भी स्कोर कर सकते हैं. एंड अगर ट्रेंड्स देख के चलेंगे तो आपको की एरियाज भी पता चल जाएंगे कि कौन से कवर करने वाले होते हैं. सो आज के सेशन में मैं यही सारी बातें करने वाला हूँ. विल टेक अप ज्योग्राफी एज एन सब्जेक्ट एंड आई शो यू सम ऑफ द क्वेश्चन जो कि पीछे आए हुए हैं और उन बेसिस पे हम लोग की एरियाज देखेंगे कि कौन से एरियाज को आपको कवर करना चाहिए इतने शॉर्ट टाइम में. सो चलिए फटाफट से गाइस स्टार्ट करते हैं सेशन को. और सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग क्रैश कोर्सेज के लिए देख रहे हैं या टेस्ट सीरीज से अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं तो दोनों की दोनों जो है वो ऐप में अवेलेबल है. आप उसे जाके डाउनलोड कर सकते हैं या उसको जो है परचेज कर सकते हैं. वहाँ पे यू विल बी एबल टू गेट बेटर इन योर प्रिपरेशन. सो आप देख लीजिए फटाफट से. यहाँ पे जो सिलेबस हमें दिया हुआ है वो है इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी. दो एम्फोसिस जो है यहाँ पे दिया गया है कि इंडियन ज्योग्राफी को हम लोग देंगे फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ द कंट्री विद मेन फीचर्स लाइक एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. हाउएवर जब हम क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चंस में आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं गाइस, ठीक है जी. एंड फिजिकल ज्योग्राफी यहाँ पे बिल्कुल लिखी हुई, बट फिजिकल ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस काफ़ी देखने को मिल रहे हैं. सो हम लोग को इन एरियाज को इग्नोर नहीं करना है एंड वी हैव टू फोकस ऑन ऑल दी थ्री एस्पेक्ट्स, दैट इज फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है कि नहीं. सो चलिए मैं आपको ब्रॉडली ट्रेंड्स बता देता हूँ क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं आपके. तो आप देख सकते हैं 21 वाला जो पेपर हुआ था इसमें अराउंड 11-12 कर क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे ज्योग्राफी एनवायरमेंट के, विच इंक्रीज इन 2022, जिसमें कि ऑलमोस्ट आपको 18+5 क्वेश्चन देखने को मिले थे. ऑलमोस्ट 22 क्वेश्चन जो है आपके 23 क्वेश्चन ज्योग्राफी इन्वायरमेंट से आपको देखने को मिले थे. एंड जो लेटेस्ट अभी आपका 23 वाला पेपर हुआ है उसके अंदर आपको 21 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है जी. तो आप रफली लगा के चलो कि एवरेज 20 to 21 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे ही, जिसमें ज्योग्राफी इन्वायरमेंट जो है वो की एम्फोसिस रहने वाला है एंड इसी को हम लोग को फोकस करना है गाइस, ठीक है जी. तो मैं आपको इन क्वेश्चंस थोड़े मैं आपको एरियाज बताते चलता हूँ कि कौन से एरियाज आपके इंपॉर्टेंट है और साथ साथ मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा. क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे बिकॉज मैं इस सेशन को शॉर्ट रखना चाहता हूँ और इंश्योर करना चाहता हूँ कि आपको बस एरियाज पता चल जाए कौन से एरिया से मैक्सिमम क्वेश्चन निकल रहे हैं, ठीक है जी. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी की. सो फिजिकल ज्योग्राफी में अगर आप देखोगे तो 3 एरियाज हैं आपके जहाँ से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन निकल रहे हैं. फर्स्ट इज जैसे आप देखोगे लाइक कॉस्मोलॉजी यहाँ पे नहीं पूछ रहे हैं, कॉस्मोलॉजिकल एस्पेक्ट्स नहीं है यहाँ पे कोई भी, लाइक आपको यूनिवर्स रिगार्डिंग, गैलेक्सीज रिगार्डिंग, प्लैनेट्स रिगार्डिंग कुछ नहीं पूछ रहे हैं. लिथोस्फीयर के ऊपर से काफ़ी क्वेश्चन आए. मैटर फैक्ट अगर आप देखोगे पिछले 2 सालों में ऑलमोस्ट 6 से 7 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिले हैं. हाइड्रोस्फीयर से जो है 2-3 क्वेश्चन आपको हाइड्रोस्फीयर से देखने को मिले हैं एंड सिमिलरली 3 क्वेश्चन आपको एटमोस्फेयर से देखने को मिले हैं, ठीक है जी. तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है जिसमें ऑलमोस्ट 5-6 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. एंड किस तरह के क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाता हूँ. जैसे कि अगर आप लिथोस्फीयर से बात करोगे तो यू विल फाइंड जैसे कि इन्होंने यहाँ पे पूछा है, लास्ट ईयर ही पूछा हुआ है क्वेश्चन कि भाई अर्थ क्रस्ट में किस तरह से परसेंटेज वाइज आप एलिमेंट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर पे लगाओ. इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, ठीक है कि नहीं. आंसर्स यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो आपको पता होना चाहिए एज फार एज कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है कि नहीं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है कि भाई आपको लैंडफॉर्म पूछ लिया कि ये लैंडफॉर्म है और ये लैंडफॉर्म कहाँ पे आकर करता है, इसके बारे में पूछ लिया. जैसे सिर्क है, लेपेज है, नेचुरल लेबीज है, पेडिप्लेन है, तो आपको इसको मैच द फॉलोइंग लगाना है. अगेन ये पिछली बारी क्वेश्चन ही पूछा गया है. तो आपको लैंडफॉर्म जो हम लोग पहले कभी छोड़ दिया करते हैं जनरली क्योंकि बहुत डीप ज्योग्राफी में चले जाते हैं हम लोग, बट यहाँ पे वो क्वेश्चन आया हुआ है. सो आपको बेसिकली इसको भी फोकस करना है. सो मेरा कहने का मतलब है कि लिथोस्फीयर इज इंपॉर्टेंट. देखो क्योंकि आपको देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ. अगेन यहाँ पे रॉक एंड रॉक्स के ऊपर जो आपका रॉक्स के टेक्सचर के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई जो पेनेरेटिक टेक्सचर है वो इनमें से कौन सी रॉक्स में नहीं मिलता है देखने के लिए, ठीक है कि नहीं. इस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है कि नहीं. देन उसके बाद आप देखोगे क्वेश्चन ये भी पूछे हुए हैं कि भाई किस तरह से लाइक ट्रेंचेस के ऊपर क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जो कि हम लोग जब लिथोस्फेरिक थियरीज करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि भाई इस तरह के लैंडफॉर्म्स कैसे बनते हैं, ट्रेंचेस कैसे बनती है, आइलैंड्स कैसे बनते हैं, माउंटेन्स वो किस तरह से बनती हैं, पर्वतमालाएं कैसे बनती हैं. तो ये सब हम पढ़ते
करते हैं। मैटर फैक्ट 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछे हुए देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे प्लेट्स, कौन सी प्लेट कहाँ पे है और प्लेट के कारण कौन सी ट्रेंच बनी हुई है, ठीक है जी। तो ये 2 क्वेश्चन रेगुलरली लाइक 2023 के क्वेश्चन में आपको देखने को मिले हैं। तो अगेन लिथोस्फीयर जो है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसके क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ओवरऑल 4 to 5 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे कहा है, पिछले सालों में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं एंड दैट इज वाई इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है जी। सो 4 to 5 क्वेश्चन आप लगाओ, लाइक यहाँ पे इस साल भी यू कैन एक्सपेक्ट कि भाई इन एरिया से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ इंश्योर आप लिथोस्फीयर और उसके एसोसिएटेड एस्पेक्ट पढ़ रहे हो, जैसे कि यू आर थोड़ा बहुत थियरीज स्पेशली प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में आप थोड़ा सा जानोगे एंड उनके एसोसिएटेड लैंडफॉर्म्स के बारे में आप थोड़ा सा डिस्कस करेंगे या उनके बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना है। अर्थक्वेक्स एंड वॉल्कनिज्म इसके ऊपर डिस्कस करना है, बिकॉज दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिले। अर्थक्वेक्स जो है हम लोग देखे अफगानिस्तान में, देन उसके बाद अफ्रीका में, देन उसके बाद तुर्की में, तो लाइक इस तरह से इवन इंडिया में बेसिकली हम लोग अर्थक्वेक अकरेंसेस देख रहे हैं। तो प्लीज़ अर्थक्वेक्स आप कवर करके जाना। तो ओवरऑल जो है ये एरियाज आपको कवर करने हैं, ठीक है कि नहीं। Then if I talk about basically the atmosphere region, तो आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे लोकल विंड्स के बारे में पूछ लिया गया है, या फिर जो विंड सिस्टम, नॉट लोकल विंड्स, लाइक आपका जो प्लानिटरी विंड सिस्टम है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया है। एंड नीचे आपको जो है लाइक विंड्स के ऊपर जो अगेन लाइक वेव्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, ओशन वेव्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। सो बेसिकली अगेन दे आर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर एंड योर हाइड्रोस्फीयर, ठीक है जी। इस तरह से आपको हाइड्रोस्फीयर में ओशन की डेप्थ और उनके अलग अलग एरियाज के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है जी। मेसोप्लेगी किसे कहते हैं हम लोग, या फिर जो है हेडोप्लेगी किसे कहते हैं, कौन से एरियाज कहाँ पे आते हैं, तो ये आपको ओशन की डिटेल प्रोफाइलिंग पूछी गई है। तो अगेन पार्ट ऑफ ओशियानोग्राफी एंड आगे वाला जो है पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। इसमें 2-3 क्वेश्चन और भी आए हुए हैं, जैसे कि लोकल विंड सिस्टम्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे हुए हैं हम लोगों को एटमॉस्फेयर में। देन हरिकेन साइक्लोन्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे हुए हैं। साइक्लोन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना विद रिस्पेक्ट टू इंडिया ऑल्सो। सो प्लीज़ इसको हम लोग को कवर करके जाना है गाइस, ठीक है कि नहीं। तो ये आपके हो गए लाइक आपका एटमॉस्फेयर एंड देन आपका ओशियानोग्राफी, ठीक है जी। एंड ओशन सिस्टम में आपको सबसे इंपॉर्टेंट है ओशन करंट्स, ये भी पढ़ के जानी है सारी ओशन करंट्स, बिकॉज लास्ट 21 के पेपर में जितना मुझे याद आ रहा है तो एक क्वेश्चन 21 में देखा था हम लोगों ने एंड 22 में भी हम लोगों ने ओशन करंट्स के ऊपर एक क्वेश्चन देखा हुआ है। तो प्लीज़ आप ये एरियाज कवर करके जाओगे, ऑलराइट। चलिए देन बढ़ते हैं हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की तरफ। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी की तरफ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको देखने को मिले हैं वो आपको क्लाइमेट की तरफ से देखने को मिले, क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है जी। क्लाइमेट में जैसे कि सवानास कहाँ पे मिलते हैं, देन आपको ट्रॉपिकल डेजर्ट्स या फिर सो आपका बेसिकली जो हॉट डेजर्ट्स है वो कहाँ पे मिलते हैं, कोल्ड डेजर्ट्स कहाँ पे मिलते हैं, तुंद्रा रीजन के किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो आपको पढ़ के जाने हैं। देन फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड, बेसिकली माउंटेन रेंजेस, प्लेट्यूज, प्लेन रीजन्स, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट की एरियाज, डेजर्ट्स, ये थोड़े से देख के जाने हैं। एंड वर्ल्ड के मिनरल रिसोर्सेज के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो वर्ल्ड के मिनरल रिसोर्सेज जनरली एक सवाल आपको देखने को मिल जाता है, वो भी काफ़ी आपको फ्रीक्वेंटली नहीं देखने को मिल रहा है, बट ये दोनों ऊपर वाले दोनों एरियाज जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है जी। तो क्लाइमेट में जैसे कि अगर देखो यहाँ पे रिवर के ऊपर पूछा हुआ है, टिबर रिवर के ऊपर पूछा, जनरली जो आपकी मेडिटेरेनियन की रिवर्स है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। एंड मेडिटेरेनियन रीजन ओवरऑल जो है प्लस आपका जो यूरेशियन रीजन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि आपको पता है कि भाई तुर्की वाला इशू सॉरी आपका तुर्की वाला इशू चल रहा है, देन उसके बाद यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, आपका नीचे इजराइल पैलेस्तीन क्राइसिस चल रहा है। तो इन रीजन में कौन सी रिवर्स मिलती हैं, कौन सी वाटर बॉडीज मिलती हैं, किस तरह का लैंडफॉर्म है, किस तरह की आपको यहाँ पे डेजर्ट सिस्टम देखने को मिलते हैं, तो वो आपको ज़रूर देख के जाना है गाइस, ठीक है कि नहीं। सिमिलरली देखिए इस तरह की प्लेट्यूज पूछ लिए हैं एंड कौन से एरियाज में आपको देखने को मिलते हैं, इस तरह के रीजन आपको या इस तरह के टॉपिक्स आपको पूछे जा रहे हैं, ठीक है कि नहीं। प्लस उसके बाद कुछ जो है लाइक वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप कह सकते हो या फिर बेसिक कंसेप्चुअल ज्योग्राफी में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जहाँ पे आपको थिंकर्स के नाम एंड आपको बेसिकली उनके मतलब क्या उन्होंने कंसेप्ट दिए उनके बारे में पूछा गया। और इनके फ्रैंकली स्पीकिंग ज्योग्राफी में और इस इतने कम टाइम फ्रेम में इनको किया जा भी नहीं सकता है, ठीक है जी। इट इज़ मोर ऑफ अ कंसेप्चुअल ज्योग्राफी पार्ट। तो जो भी ये क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं इनको आप भूल जाओ कि आपको ये क्वेश्चन कर पाओगे। दिस इज़ नॉट द क्वेश्चन दैट वी नीड टू डू, सो प्लीज़ इसको अवॉइड करना है। 2-4 क्वेश्चन नहीं आते होंगे तो कोई चक्कर नहीं है, दिल पे मन नहीं लेके जाना है, ठीक है कि नहीं। वी नीड टू इंश्योर कि जो हमें आता है वो करना है। तो बेसिकली जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है तो वहाँ पे आपको फोकस क्या करना है, वर्ल्ड की क्लाइमेटिक कंडीशन
कंडीशंस या क्लाइमेटिक जोन्स, इनको आपको कवर करके जाना है। सेकंड, आपको वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिक जो डिवीजन है जैसे कि माउंटेन सिस्टम्स अराउंड द वर्ल्ड, प्लेट्यूज एंड डेजर्ट सिस्टम्स अराउंड द वर्ल्ड, ये देखनी है। इंपॉर्टेंट रिवर्स वो देख के जानी है, ठीक है कि नहीं। देन आप आते हैं इंडियन जोग्राफी एंड ऑब्वियसली वर्ल्ड के जो एरियाज न्यूज़ में चल रहे हैं वो, ठीक है कि नहीं। देन इज कमिंग टू इंडियन जोग्राफी। सो की एरिया जो इंडियन जोग्राफी में पूछे जा रहे हैं वो है फिजियोग्राफी। बहुत सारे क्वेश्चन फिजियोग्राफी से पूछे जा रहे हैं। सिंपली हिमालयस के ऊपर, पिछले पेपर में तो हिमालयस के ऊपर ही 3-4 क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है कि नहीं। तो फिजियोग्राफी प्रॉपर अच्छे से पढ़ के जानी है, कौन से माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स किस तरह के देखने मिलते हैं, आइलैंड्स, ये सारे एरियाज हमको कवर करने हैं, ठीक है जी। ड्रेनेज में आपको फोकस रखना है रिवर के जो आपकी ट्रिब्यूटरीज है उनके ऊपर, और उनके ऊपर अगर कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना हुआ है तो उनको याद करना है, ठीक है जी, क्योंकि बड़ी मैच द फॉलोइंग में पूछ रहे हैं। सॉइल एंड वेजिटेशन, अगेन सॉइल से काफ़ी क्वेश्चन निकल रहे हैं, वेजिटेशन से क्वेश्चन निकल रहे हैं, और ये सॉइल एंड वेजिटेशन के क्वेश्चन जो है दे आर अगेन थोड़े बहुत इन्वायरमेंट लिंक्ड है, थोड़े बहुत जो है ज्योग्राफी लिंक्ड है, इस तरह से आपको पूछे जा रहे हैं, ठीक है जी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया का, कि भाई आयरन ओर कहाँ पे मिल रहा है, कोल कहाँ पे मिल रहा है, इन एरियाज को कवर करना है। एंड एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंट जो हमारी क्रॉप्स हैं इनको आपको फोकस करना है, कौन सी क्रॉप कहाँ पे उग रही है, क्या कंडीशंस में उगती है, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है जी। एंड फाइनली ह्यूमन ज्योग्राफी बेसिकली ह्यूमन सेटलमेंट्स, स्पेशली सेंसस जरूर करके जाना है, क्योंकि सेंसस से जनरली एक क्वेश्चन निकल जाता है तो आपको वो पढ़ के जाना है, ठीक है। तो ये बेसिकली एरियाज हैं आपको जो कवर करने हैं हमारी तरफ से, और जो प्रीवियस ईयर ट्रेंड में देखने को मिल रहा है, ठीक है। जैसे कि आप ये देखिए, ये क्वेश्चन 2021 या 2021 के आपके प्री में पूछा गया, देपसांग प्लेन्स के ऊपर क्वेश्चन है। देन उसी साल जो है आपको ये पीक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई कौन सी पीक कहाँ पे मिल रही है, कौन सी रेंज में देखने को मिलती है। सिमिलरली आपको यहाँ पे ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया है, सिक्किम हिमालयस के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है जी। तो ये एरियाज जो है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेजर क्वेश्चन यहाँ से निकल पा रहे हैं, ठीक है कि नहीं। रॉक सिस्टम के ऊपर इंडिया को इस साल ही क्वेश्चन पूछा है, रॉक सिस्टम के ऊपर भी किस तरह का रॉक सिस्टम देखने को मिलता है। आर्कियन रॉक सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन है, धारवाड़ रॉक सिस्टम के ऊपर आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि हम लोग जनरली आपका इंडियन फिजियोग्राफी में पढ़ते हैं, इंडियन रॉक स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है कि नहीं। देन क्वेश्चन जो है आपको रिवर्स में हमेशा एक क्वेश्चन, एक या एक से दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही रहे हैं। 21 में भी हमको देखने को मिला, 22 में भी देखने को मिला, 23 में भी हमको देखने को मिला। 21 वाला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि भाई आपको रिवर्स दे रखी है कि भाई रिवर्स जो है ये कौन सी प्रॉपर्ली मैच्ड हैं, रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है कि नहीं। देन यहाँ पे आपको रिवर्स एंड डैम दे दिए कि कौन से डैम में, कौन से रिवर में कौन से डैम आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है जी, इस तरह क्वेश्चन है। देन यहाँ पे आपको थर्मल पावर स्टेशन या फिर आपके पावर प्लांट दे दिए गए, ये बेसिकली अगेन दिस इज पार्ट ऑफ योर मिनरल ज्योग्राफी या फिर रिसोर्स ज्योग्राफी, ठीक है। सो इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। देन उसके बाद जैसे मैंने आपको एग्रीकल्चर में बताया, तो ज्वार कहाँ पे उग रहा है, बाजरा राइस कहाँ पे उग रहा है, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स उग कहाँ पे रही हैं। एंड देन खारिफ एंड राबी सीजन के ऊपर ये जो है अगेन इसके ऊपर इसी साल क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं गाइस, ठीक है कि नहीं। देन सॉइल के ऊपर आपको क्वेश्चन मिला हुआ है कि भाई टाइप ऑफ सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेसेस और उनका क्या जो है अगेन भाव होता है या क्या इसके अंदर डिटेल होती है, ये आपको पूछा गया है। सिमिलरली यू आर ऑल्सो फाइंडिंग कि भाई पीटी मार्सी सॉइल इंडिया में कहाँ पे मिलती है, लेटरेट सॉइल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सब माउंटेन सॉइल कहाँ पे मिलती है, इस तरह क्वेश्चन पूछे हुए हैं। फर्टाइल सॉइल का जो बेसिकली न्यूट्रिएंट से एंड सॉइल की जो फर्टिलिटी उससे क्या लिंक्ड है, ठीक है, या फिर जो आपका प्लांट ग्रोथ है सॉइल फर्टिलिटी का क्या लिंक्ड है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। तो अगेन इट्स पार्ट ऑफ वेजिटेशन ओनली, ठीक है कि नहीं, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। देन उसके बाद अगेन बायोटिक रिसोर्सेज के ऊपर क्वेश्चन है आपको, विच इज़ अगेन इट इज़ मोर ऑफ अ मोर ऑफ एन एनवायरमेंट वाला क्वेश्चन, बट अगेन पार्ट ऑफ योर सॉइल वेजिटेशन फ्लोरा एंड फौना ओनली, ठीक है कि नहीं, ये क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। देन आप ये देख सकते हो जैसे हमने आगे देखा थर्मल पावर प्लांट के ऊपर, वैसे ही हम लोग यहाँ पे देखो कोल फील्ड्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। लास्ट ईयर कोल की फील्ड के ऊपर क्वेश्चन था हम लोगों को। एंड देन कहाँ पे माइंस मिल रही है आपको, ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है जी। नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ अरेंज करना था, ये पहले भी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा है, आया हुआ है, ठीक है कि नहीं। देन उसके बाद जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई पॉपुलेशन एंड सेंसस के ऊपर यहाँ पे 2021 में 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। हाउएवर 23 में जो हमको कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था, 22 में कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था। बट सेंसस का छोटा सा डॉक्यूमेंट है, आपको पढ़ के जाना है, इंपॉर्टेंट स्टार्ट आपको वहाँ पे देख के जाने हैं, ठीक है जी। किस तरह का हमारा जो बेसिकली रेशियल मेकअप किस तरह का है वो भी थोड़ा बहुत देख के जाना है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है,
ठीक है नहीं. सो ये बेसिकली एज फार एज जोग्राफी इज कंसर्न दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच आर बीइंग आस्क्ड. मैं हर क्वेश्चन को डिटेल में लेने की कोशिश कर सकता था, बट अगेन दैट वुड हैव मेड सेशन प्रिटी लॉन्ग वन, और मैं नहीं चाहता था कि सेशन लॉन्ग हो. क्यों? बिकॉज अगेन आपके पास टाइम कम है, और आई एम श्योर कि आप लोग आर मोर इनटू प्रिपरेशन. ये जस्ट एक वीडियो है कि आप उन्हें देखें एंड आपको ब्रॉडली आइडिया लग जाएगी कौन से एरिया से मुझे मैक्सिमम क्वेश्चन निकलने वाले हैं गाइस. ठीक है जी. सो आई होप आपको ये सेशन जो है यूजफुल लगा होगा, एंड इफ़ यू डू प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड जो अगर आप और अच्छे जुड़ना चाहते हैं तो क्रैश कोर्सेज एंड आपकी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है. आई विल बी बैक विद द नेक्स्ट सेशन इन विच विल बी टॉकिंग अबाउट अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो. सो टिल नेक्स्ट टाइम गाइस, thank you very much. All the very best. Bye bye.